नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। वो महत्वपूर्ण विषय जो टाउनशिप के 36,000 हितग्राहियों से जुड़ा है, 36,000 मीटर और यानी कि 1.5 से 2 लाख लोगों के। और वो विषय है टाउनशिप की बिजली सप्लाई क्या CSPDCL को करना चाहिए, जिस पर विवाद चल रहा है, जिस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस पर सरकार दावा कर रही है कि अगर CSPDCL को बिजली हैंडओवर हो जाए टाउनशिप की बिजली तो उससे सस्ती दर पे बिजली मिलेगी। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो कहता है कि जो बिजली टाउनशिप सप्लाई कर रहा है वो बहुत रीज़नेबल रेट है और जो CSPDCL है उससे काफ़ी सस्ती है। तो बिजली का एक तरह से CSPDCL जो हैंडओवर होने वाला है उसका विरोध है। हमारे साथ फ्रेम पर मौजूद हैं पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे और भिलाई नगर के विधायक और भाजपा के चाणक्य। सर, आप भी एक तरह से विरोध कर रहे हैं कि टाउनशिप की बिजली CSPDCL को ट्रांसफ़र ना किया जाए, क्या तर्क है? देखिए, मैं CSPDCL को बिजली दिया जाए इस बात का विरोधी नहीं हूँ। मैं इस बात का विरोधी हूँ जो ये नैरेटिव तय किया जा रहा है कि CSPDCL को बिजली दिया जाएगा तभी आधे दर पे जो राज्य सरकार ने बिजली माफ़ की घोषणा की है 400 यूनिट तक वो मिलेगी। मैं इस नैरेटिव का विरोधी हूँ। BSP मैनेजमेंट को घाटा हो रहा है, उसके अधिकारी जो चाह रहे हैं, OA वाले बोल रहे हैं कि ये बेकार हैं, इसका नकारापन उसका नकारापन, सरकार जो है गलत कर रही है। ये जो लोगों को बरगला रहे हैं कि CSPDCL में जाएगा तो तुमको सस्ती मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, मैं इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए और जो भिलाई टाउनशिप के लगभग 35-36 हज़ार जो घरेलू उपभोक्ता हैं जिनका संवैधानिक अधिकार है कि वे भी प्रदेश के उन घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं जिसको राज्य शासन ने कैबिनेट में निर्णय लेकर के कहा था कि 400 यूनिट तक बिजली आधी देंगे और बाकी लगभग 41 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को वो दे भी रही है। दुर्भाग्य ये है कि न तो BSP टीड जो है टाउन एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है उसने इस बात को ध्यान से देखा, न BSP मैनेजमेंट के लोगों ने राज्य शासन का आर्डर देखा, ना हमारे विधायक जी ने देखा। और हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री जी खुद इस्पात सचिव को ये बात बोल रहे हैं कि आप CSPDCL को दे दें तो हम आपको 400 यूनिट तक वहाँ के उपभोक्ताओं को दे देंगे। राज्य शासन का आदेश बहुत स्पष्ट है। मैंने वो आदेश की कॉपी भी लोगों को सर्कुलेट किया था और उस आदेश में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये लिख रहा है 27/2/2019 का आदेश है। छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर। ये क्रमांक 591/F20 ये जो दिया है उसका जो लिखा है राज्य शासन द्वारा, किसके द्वारा? राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 मार्च 2019 से प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आकलित बिल की राशि को आधा करने का निर्णय लिया गया है। फिर टाउनशिप भी शामिल है, प्रदेश की बात है तो। अब प्रदेश में दो जो है इसको समझना होगा कि 2 घरेलू उपभोक्ता से संबंधित लाइसेंसी हैं, 2 प्रोवाइडर्स हैं जो बिजली प्रोवाइड करते हैं। 2 कंपनियां हैं, 2 एजेंसी है। एक है CSPDCL, ये भी विद्युत नियामक आयोग 2003 जो कानून है
उसके तहत जो नियामक आयोग बना है उसमें ही रजिस्टर्ड है CSPDCL और BSP टीड भी है। भिलाई टाउनशिप के घरेलू उपभोक्ताओं को भी नियामक आयोग के द्वारा घरेलू उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है उसी कानून के तहत। फिर अलग से कानून क्यों बात कर रहे हैं कि सप्लाई हम ले लेंगे फिर दे देंगे? देखिए, मैं ये क्या देना चाह रहे हैं नहीं देना चाह रहे हैं ये अलग है। मेरा इशू सिर्फ है कि आप जनता को इस बात के लिए मत गुमराह करो कि हम ये जो देने जा रहे हैं CSPDCL को वो इसलिए देने जा रहे हैं कि आपको फ़ायदा होगा। ऑलरेडी फ़ायदा होना चाहिए, ऑलरेडी फ़ायदा होना चाहिए। आदेश के हिसाब से माने। इस आदेश के हिसाब से इन्होंने 1 2 3 4 5 तक जो क्रमांक लिखा है और फिर 2002.6 में भी इन्होंने लिखा है, फिर लिख रहे हैं ये कि इस योजना के तहत सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 1 मार्च 2019 के पश्चात खपत की गई बिजली हेतु जारी किए जाने वाले बिल की राशि को ऊपर पैरा 2.1 से 2.5 के शर्तों के अधीन अदा किए जाने की सुविधा प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। अब ये 2.1 से 2.5 की जो शर्त है, इन 2.1 से 2.5 तक की किसी भी शर्त में ये नहीं लिखा है कि CSPDCL के उपभोक्ता को ही इसका आदेश का लाभ मिलेगा। इतना लेट क्यों कर रहे हैं इन लोग देने में? मतलब अभी तक तो आश्चर्य मुझे इस बात का है कि मुझे लगता है कि हमारे विधायक जी या तो ये आदेश पढ़े नहीं, पढ़े तो समझे नहीं, और समझे तो जानबूझकर ये BSP के अधिकारियों को, BSP के कुछ अधिकारी ऐसा चाहते हैं कि BSP टाउनशिप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के से हम झंझट से मुक्त हो जाएं। ये बहुत पहले का है और दुर्भाग्य है कि BSP OA का अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर वो शासन की भाषा बोल रहा है। वो आज जो है OA के अध्यक्ष के रूप में तो जो काम करना चाहिए, जो करें ना करें वो OA जाने, हमको कोई मतलब नहीं। नीति हो रही है। हाँ, पिछले चुनाव में हम लोगों ने शिकायत किया कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी का वार्ड मेंबर में खुल के प्रचार कर रहा था, पोलिंग तक जा रहे थे। नाम की चर्चा तो प्रत्याशी के रूप में भी आती कि वो चुनाव लड़ेंगे कहीं से। हाँ, लड़ना वो तो ठीक है, लड़ेंगे तो लड़ेंगे, वो तो सब लोग लड़ना चाहते ही हैं, लड़ें, लेकिन लोगों को गुमराह मत करो। आप इस्पात सचिव को गुमराह कर रहे हो, आप टाउनशिप के जो अथॉरिटी है उनको गुमराह कर रहे हो, OA के भी बहुत से लोगों को गुमराह कर रहे हो, BSP के कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हो कि जब तक आप CSPDCL को नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। जबकि ऑलरेडी आदेश के हिसाब से माने 2019 के आदेश में तो साफ साफ है कि प्रदेश के सारे हितग्राहियों को मिलने आप में ये आदेश स्पष्ट है। अगर मान लीजिए ये आदेश गलत होता तो अपने आप संविधान की अनुच्छेद 14 में जो प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया है उसका उल्लंघन हो जाता और ये आदेश ही अपने आप में नल एंड वाइड हो जाता। इसलिए आदेश अपने आप में परिपूर्ण है। इस आदेश में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया, एग्जीक्यूशन में डिस्क्रिमिनेट किया गया। एजुकेशन की बात करें, चलिए विधायक जी ने नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अधिकारी लोग तो पढ़े होंगे ना, चाहे वो शासन के अधिकारी हो चाहे वो BSP के अधिकारी जिनको एग्जीक्यूट करना है। मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैंने इसीलिए 2 साल तक ये चल रहा था, मैं नहीं बोला, मैं सोच रहा था कोई ना कोई इसमें से हो जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ये बात बोल रहे हैं, उनको भी गुमराह कर दिए होंगे, उनको भी ब्रीफ कर दिया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को भी गुमराह किया गया या मुख्यमंत्री जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब ये तो मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे, क्योंकि ये बात अपने आप में शीशे की तरह साफ है कि ये जो आर्डर है ये प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ता के लिए, ये उसी दिन मिल जा रहा था जिस दिन आदेश जारी हुआ 2019 में। और अभी भी हमारी यही मांग है कि पिछले 3 सालों का जो टाउनशिप के उपभोक्ताओं का पैसा कटा है उसको आगे के बिलों में एडजस्ट किया जाए।
और वो छूट ले। कि तो हितग्राही मतलब पात्रता रखते हैं। यस, पात्रता ये होनी चाहिए कि बीएसपी टीड जो है वो उपभोक्ताओं से आधा पैसा लेती और उस पैसे को जो ये आधा पैसा ले रहा है राज्य शासन के इस आदेश के तहत उसी को धारा 65 के तहत बीएसपी खुद जाती कहाँ नियामक आयोग में और ये पैसा राज्य शासन को मांगती। जैसे इसमें दिया है ना 2.7 में दिया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के अनुपालन में राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को, फिर लिख रहा है ऊपर 2.1 एवं 2.6 के अधीन सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली हेतु प्रभावशील टैरिफ के अनुसार देय बिल की राशि को आधा करने के फलतः छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को होने वाले व्यय भार की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा बजट के माध्यम से आवश्यक राशि का प्रावधान किया जाकर की जाएगी। प्रतिपूर्ति वाली राशि जो लाइन है वो प्रतिपूर्ति CSPDCL को ये दे रहे हैं, बीएसपी टीड को भी वही अधिकार है, क्योंकि कैबिनेट ने क्या लिख रहे हैं, आवश्यक किससे किया जाएगा, बजट की राशि से किया जाएगा। बजट जो होता है, बजट में जो भी पैसा जाता है प्रत्येक नागरिक के टैक्स का जाता है। एनी गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी कैन नॉट जो है वो आपको अलग अलग विभेद नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि ये चीज़ सरकार इसको देगी। अपने संविधान के प्रीएम्बल्स में जाति, लिंग, धर्म, समानता, रंग भेद के आधार पे कोई ये नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि लोगों ने इस आदेश को या तो पढ़ा नहीं, पढ़ा तो समझा नहीं, समझा तो समझाया नहीं, या उनके क्या इंटरेस्ट हैं कि वो ये जल्दी में है कि दे दें, वो जल्दी में है कि ले लें और 116 करोड़ भी दे दो। भाई अगर 116 करोड़ बीएसपी के पास है तो आज तो बीएसपी के टाउनशिप के लोगों को 2 वक्त का साफ पानी नहीं मिल रहा। 1.5 साल से चल रहा है, अभी तक गंदा पानी आ रहा है, तक गंदा पानी मिल रहा है। बीएसपी बोलती कि इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है पानी, ये इन लोग बोलते हैं स्टेट वाले कि ये नहीं दे रहे हैं। लोगों को चुनाव था तो बड़े पार्षद लोग फ्री में बांटे, अब तो 40 रुपया कैन के हिसाब से सबको 2-2 कैन लग रहा है। तो भाई अगर 100 करोड़ रुपया है, 116 करोड़, तो तुम तो बढ़िया कंपनी का ले आ करके और ये 40-50 साल पुराना जो है पाइपलाइन उसको बदल दो। कलेक्टर सर बोल चुके थे कि महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, मतलब वो शायद एक साल पहले की बात है। आज कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पानी गंदा आ ही रहा है, अब कोई देखने वाला भी नहीं है। कोई बोलता क्यों नहीं इस पर? आज आप बोल रहे हैं तब बोल रहे हैं। हमारे राम जन्मोत्सव समिति ने इस मुद्दे को लेकर के ह्यूमन चेन बनाया, बहुत बड़ा धरना भिलाई में दिया, शायद उतना बड़ा धरना आज तक नहीं हुआ और ह्यूमन चेन जो है पूरा बना। लेकिन लोग को भी ये बात समझनी है, बोलना तो उसको, जो लोग जा के टंकियों पे चढ़ के आए थे, कलेक्टर साहब खुद 3 बार चढ़ के आए थे और महामारी एक्ट के तहत करेंगे, तो महामारी एक्ट जो है लागू क्यों नहीं किए? कलेक्टर के बोल देने से महामारी एक्ट लागू हो जाएगा? मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कलेक्टर ना समझ है, पहले तुमको उसको महामारी डिक्लेयर करना पड़ेगा भाई। अरे पेंडेमिक जो है घोषित हुआ तब पेंडेमिक एक्ट लागू हुआ, तो तुम महामारी घोषित करो। महामारी घोषित करने का तो एक भी आर्डर नहीं है, सिर्फ धमकी दिए सर, डरा दिए। तो डरा धमका करके बीएसपी मैनेजमेंट से काम कराने की जो जिला प्रशासन और शासन की और शासन में बैठे नेताओं की नीति है, उसी के अंतर्गत ये CSPDCL को दिया जाए, ये भी एक षड्यंत्र है। मेरा बहुत विपक्ष कुछ बोलता है नहीं इसलिए हौसले बुलंद हो, ऐसा तो नहीं? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, लोकतंत्र में जिसको दिया गया समय वो काम करे, और इसलिए मैं तो 1 और 6 महीने नहीं बोलता।
मैं सामान्य तौर पे नहीं बोलता हूँ, 4 साल सामने वाले को काम करने का मौका देता हूँ और 4 साल बाद हम हिसाब किताब जरूर लेकर के जनता के पास जाएंगे। इस बार सिर से पानी ऊपर हो गया क्या? इस बार जब हमने देखा कि ये मुख्यमंत्री या तो गुमराह हैं या गुमराह हो करके या जानबूझ के कर रहे हैं, इस्पात सचिव को रॉन्ग फिट कर रहे हैं, बीएसपी का ओए कर रहा है और कलेक्टर और तुम्हारे विधायक, मतलब पूरा एक ऐसा नैरेटिव बन गया कि बगैर इसके कुछ होगा ही नहीं। तब जो है ये बात जो है सामने जनता के लानी पड़ी ताकि जनता इस बात को समझे कि आप बीएसपी मैनेजमेंट को नुकसान हो रहा होगा, वो अलग बोल सकता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, नेताओं को ये प्रॉब्लम वो बता सकते हैं, ओए वाले ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सब बता दो, लेकिन ये मत बताओ कि भिलाई के टाउनशिप के डोमेस्टिक कंज्यूमर हम तुम्हारी भलाई के लिए इस CSPDCL को देना चाहते हैं। जबकि बिना हैंड ओवर किए उनको लाभ मिलना चाहिए, ये तो नियम में है ही। बिना हैंड ओवर किए ही लाभ मिलना चाहिए। और कुछ लोग इस बात को कंफ्यूज करते हैं कि BSP में इंडस्ट्रियल रेट लगता है, नॉन BSP कन्फ्यूज़न है सर कि बोले उनका रेट ज़्यादा है BSP का, जबकि CSPDCL कम है, ऐसा एक है। ये बात तब थी जब आज से NHPCL नहीं बना था तो BSP जिस इंडस्ट्रियल रेट पे ख़रीदती थी, टाउनशिप के नॉन BSP लोगों को उसी रेट पे बिजली देती थी। उस समय हुडको भी एक रहवासी क्षेत्र था, वहाँ के लोगों को 6 रुपये में बिजली मिलती थी। उस समय 2 रुपया मतलब CSEB तो होता था, तो CSEB के जो रेट थी वो 2 रुपया था डोमेस्टिक का। हमने इसलिए उसको उस समय अलग कराया, चूँकि उसमें सारे के सारे रहवासी थे, वो ओनर थे और वो 6 रुपया दे रहे थे जो ज़्यादा था, उसको कराया गया। लेकिन आज के दिन में, आज की जब हम बात करें तो लगभग 4 रुपया जो है CSPDCL का चार्ट है 0 to 100 यूनिट का है CSPDCL का, और BSP टाउनशिप में अभी जो है सबके लिए 2 रुपया 76 पैसा है, मतलब 1 रुपया 24 पैसा कम है BSP का। 100 से 200 यूनिट जो है CSPDCL 4 रुपया 20 पैसा है और BSP 2 रुपया 76 पैसा ही है, मतलब 1 रुपया 44 पैसा कम है, अभी भी कम है। 201 से 400 तक 5 रुपया 50 पैसा CSPDCL का है और 4 रुपया 4 पैसा BSP का है। 400 से 600 तक 6 रुपया 50 पैसा CSPDCL का है और 4 रुपया 4 पैसा BSP का है। यहाँ भी कम है, यहाँ 2 रुपया 46 पैसा कम है। 600 से ऊपर CSPDCL 8 रुपया 10 पैसा वसूलती है। कमर्शियल वाले आते होंगे? नहीं, ये डोमेस्टिक का मैं बता रहा हूँ, अगर यूनिट अगर ज़्यादा कर देती है डोमेस्टिक का। और 6 रुपया 46 पैसा जो है आपका BSP का है। यहाँ भी 1 रुपया 64 पैसे कम है, ये डोमेस्टिक का है। मतलब ये कहे तो अगर टाउनशिप कमर्शियल में भी लगभग 8 रुपया 40-46 पैसा जो है उसका है, इसका CSPDCL का, और 7 रुपया कुछ पैसा जो है शायद BSP का है। सारे स्लैब में BSP का रेट कम है और CSPDCL का कहीं गुना ज़्यादा है। तो नुकसान अगर BSP को अपन CSPDCL देते हैं सप्लाई, बिजली सप्लाई, तो नुकसान ही होगा टाउनशिप वालों को। अब नुकसान पैदा टाउनशिप के लोग समझे। मेरा सिर्फ और सिर्फ मैं उन तमाम लोगों से जो ओए के बुद्धिमान लोग, BSP मैनेजमेंट के लोग, प्रशासन के लोग, उन सब से और नेताओं से आपको देना है, BSP भाई आपका है, आप जमींदारी मान लो है, आप दे दो, जिसको दे दो, उसमें हम नहीं। लेकिन लोगों को गुमराह मत करो कि हम आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। इनको बच्चा जैसा होता है ना
कि बच्चे को हम, हाँ, कि हम तुम्हारे लिए ये वाला काम कर रहे हैं, तुम ये बोलो कि हम अपने लिए कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम ये मत बोलो कि हमारा फ़ायदा होने वाला है। ये स्पष्ट है कि आदेश के हिसाब से 2019 में ही टाउनशिप के लोगों को बिजली बिल आधा का लाभ मिलना था। अगर सप्लाई CSPD सेल करता है तो रेट महंगा पड़ेगा। ये बिजली की बात हो गई। सर, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, सेक्टर 9 को मेडिकल कॉलेज की बनाने की लगातार बात हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बोल रहे हैं। प्रशासन ने भी एक आकलन किया था कि भाई बनना चाहिए, क्या कुछ संसाधन होंगे। तो ये बोल रहे कि वो सेल का हिस्सा है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, नहीं चाहती है। ये क्लियर करिए। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी मालूम है और विधायक जी को मालूम है कि नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम, कि भिलाई स्टील प्लांट का ये सेक्टर 9 हॉस्पिटल है। मुख्यमंत्री जी यदि राज्य शासन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते तो मेडिकल कॉलेज की सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए जितने बिस्तरों की आवश्यकता है वो दुर्ग हॉस्पिटल में उसका फुलफिल हो चुका है, लेकिन वो वहाँ नहीं खोलना चाह रहे थे। वो अपने नज़दीकी व्यक्तियों को फ़ायदा देने के लिए, आज जब मुद्दा उठ रहा है तो बोल रहा हूँ, चंदूलाल चंद्राकर जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का उन्होंने टेक ओवर किया, और टेक ओवर करते समय जो विधानसभा में लिखा था ऑब्जेक्ट कि क्यों कर रहे हैं, उसमें लिखा था कि कंपनी के फेल होने के कारण, और उन्होंने पैसा सीधे कंपनी के डायरेक्टरों को दिया है, कोई उसके लाइबिलिटीज़ वाले दूसरे लोगों को नहीं दिया, और वो आज भी चालू नहीं है। इन्हें भी एक नया शिगुफा छोड़ने का चल रहा है, ये सबको मालूम है। BSP मेडिकल कॉलेज जो है वो सेल के द्वारा बनाया जाता है, और सेल ने पिछले समय शायद बोकारो में एक मेडिकल कॉलेज बनाया है, बोकारो हॉस्पिटल को, और वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मेडिकल कॉलेज सेक्टर 9 का बनेगा या नहीं बनेगा मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन लोगों को नया एक तो पुराना जो मांग है वो ख़त्म होकर नया एक आशा दिखाना। कांग्रेस की शुरू से ये नीति रही है, नए उम्मीदों पर। कहाँ गए लोगों ने तो वादा किया था कि मैं स्थानीय लोगों को BSP में नौकरी दिलाऊंगा, धरना आंदोलन बहुत कुछ हुआ, आंदोलन, और सब चुनाव में क्यों नहीं दिला पा रहे? वादे तो बहुत सारे हैं, किन किन वादों पे बात होगी, इसलिए मैं उस विषय पे नहीं, मेरा शुद्ध और शुद्ध विषय कि जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं आदेश निकालने के बाद भिलाई के टाउनशिप के लोगों को, कि उनको उनका जो हक है, संवैधानिक हक है, इस आदेश के तहत राज्य शासन कभी भी किसी भी दो प्रोवाइडर के सेम जो कंज्यूमर हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, उसमें विभेद नहीं बरत सकती है। सर, एक और चल रहा ट्रेंड इन दिनों भिलाई में FSNL को लेके, सेल की यूनिट हुआ करती थी, उसको सरकार बेच रही सेंट्रल गवर्नमेंट, और 5 कंपनी सामने आई, उसमें से एक इंग्लैंड की है, 4 अमेरिका की कंपनी है। उससे अगर यूनिट बिक जाती है तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये उनको आशंका है। इस पर चूँकि आप BJP से हैं तो आप इस पर क्या स्टेप लेना चाहते हैं? देखिए, पहले भी हम लोगों के समय, BRP के समय भी ये बात आई थी, उस समय बहुत हम लोग लड़ उड़ के BRP का सेल में जो है सम्मेलन कराया गया, और मुझे याद है उस समय भी ये बात उठी थी कि FSNL को सेल में कर लिया जाए, लेकिन उस समय शायद कुछ जो यहाँ के मैनेजमेंट के लोग रहे होंगे, टॉप मैनेजमेंट, या जो कुछ लोगों ने शायद नहीं जो कुछ दिया, और मुझे लगता है कि FSNL के जो कुछ कर्मचारी होंगे, बहुत लिमिटेड कर्मचारी हैं, 100, उनको सेल या कहीं भी एब्जॉर्ब करना चाहिए, और उनके फ्यूचर के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। वो बता रहे सर 5000 के आसपास है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे प्रभावित है। नहीं, 5000 यहाँ है नहीं, 5000 हो ही नहीं सकते। सर, एक आखिरी सवाल, चर्चा है, लोग बात कर रहे हैं, बहुत गर्म है, वैशाली नगर शिफ्ट हो रहे हैं, सुने इस बार?
मैं तो यहीं पे हूँ और यहीं लड़ूंगा। कहीं कोई शंका नहीं, कोई क्लियर? मेरे को क्यों शंका होगी, मैं यहाँ लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। तो ये थे प्रेमप्रकाश पांडेय जी, विधानसभा पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री, भिलाई के विधायक और भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं। उन्होंने क्लियर कहा कि टाउनशिप की जो बिजली है, जो टाउनशिप के लोग हैं, उनको 2019 से इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, सस्ती बिजली, जैसा कि सरकार का आदेश था कि वो जो नियम था पूरे प्रदेश में लागू था। और उन्होंने मेडिकल कॉलेज को लेकर भी बातें कही कि अगर सरकार को बनाना है तो जिला अस्पताल को बना सकते हैं मेडिकल कॉलेज, सेल की यूनिट है, एक तरह से सेल का अस्पताल है, तो वहाँ कहीं कोई संभावना नजर नहीं आ रही। उन्होंने विपक्ष, जो सत्ता पक्ष है, उनको भी आड़े हाथे लिया। उनका कहना है कि लोग जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, विधायक, मुख्यमंत्री, जो तमाम सरकार के लोग हैं, वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी इंटरव्यूज़ के बने रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली बार हम पांडे जी के साथ बैठे तो वो कौन से सवाल हो सकते हैं, वो सवाल जरूर करिए। शुक्रिया।